छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी रोजगार सृजन के लिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में जिन चीजों का उत्पादन ज्यादा किसान भाई करते हैं, उन उत्पादों पर आधारित उन इलाकों में उद्योग की स्थापना सरकार भी करेगी और साथ ही साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको आकर्षित करने के लिए हम नीति बनाएंगे। और उसके लिए हमने कुछ बात इसमें कही है, जमीन उनको उपलब्ध कराने का मामला हो या छोटा से छोटा इसको बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, इसके लिए इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम हम बनाएंगे। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको जमीन चाहिए, पानी सुविधा चाहिए, तो एक जगह आकर आवेदन करेगा और वहां से सारी चीजों को उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। और फिर उसमें जो जिन चीजों का उत्पादन करेंगे उद्योग की स्थापना के बाद उत्पादन, उन चीजों के लिए हम सरकार जो अपने विभाग में किसी भी चीज का उपयोग करती है, मान लिया कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग सरकार के विभाग में, पर्दा बनाने के लिए कपड़ा का उपयोग, तो इन चीजों की खरीदी उन्हीं उद्योगों से जो उद्योग बिहार में होंगे, उन्हीं उद्योगों से खरीदकर राज्य सरकार का कोई भी विभाग बाध्य होगा कि उन्हीं चीजों का उपभोग करे, ऐसा हम नियम बनाएंगे। तो इस तरह से कमाई के लिए रोजगार सृजन और किसानों की आमदनी को बढ़ाना, दोनों इसमें साथ साथ है। और कुछ चीज जो एमएसपी के दायरे से बाहर है, भारत सरकार से बार बार प्रयास के बाद भी भारतीय सरकार अपनी खरीदती है, उसके लिए स्पेशल उसी की तरह बिहार सरकार अलग से उन उत्पादों के लिए जो भारत सरकार नहीं खरीदती है, अलग से हम एमएसपी का निर्धारण करेंगे और बिहार सरकार अपने खर्चे से उसको खरीदने का काम करेगी। तो यह सब उसके लिए है। बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वचन पत्र, इसके माध्यम से बिहार के लोगों को वचन दे रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, यह सब हम सुनिश्चित करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। हमने पहले ही बार बार कहा है कि शिक्षा के बिना किसी का विकास हो ही नहीं सकता, चाहे अमीर घर के लोग हो या गरीब घर के लोग। उनके बाल बच्चों का विकास जिनका भी हुआ है, हो रहा है, या जिनका नहीं हुआ आगे होना है, सबके लिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। एक ऐसी सीढ़ी है शिक्षा जिस सीढ़ी पर चढ़कर किसी भी घर का बच्चा विकास के शिखर पर चढ़ता है, पहुंचता है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत संकट नहीं है कि उनकी जेब में पैसा है, जहाँ शिक्षा बिकती है वहां से खरीदकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन गरीब परिवार का, दलित, महादलित, पिछड़ा या अगली जाति के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए तो वही एक सहारा है शिक्षा का। सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, जहां आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक गांव के गरीब लोगों का जो सपना है कि उनका बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, बड़ा इंसान बने, उद्योगपति बने, उनका सपना नहीं पूरा होगा। वो शिक्षा में बैठे और उसमें जो पास करे, कंप्लीट करे तो जज बन पाए, वैसी व्यवस्था भारत सरकार को करनी है। भारत सरकार अभी तक नहीं कर रही है। हम सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र होगा विधानसभा का, उस सत्र से इस आशय का
मजबूत प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को हम भेजेंगे, ताकि इस पर भारत सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले। तो मुख्य रूप से हमारा यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, और इन्हीं मुद्दों पर हम बिहार की जनता को वचन देते हैं कि आपने सबको दिया, 15 साल उनको दिया, 15 साल उनको दिया, तो सिर्फ 5 साल आप दीजिए, इन तमाम बच्चों को पूरा करने का काम हम करेंगे। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण वचन है, जिसमें पटना का नाम हम पाटलिपुत्र करेंगे, पटना का नाम पाटलिपुत्र करेंगे। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा पटना के चौराहे में हम लगाएंगे, और एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसका नाम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध के नाम के साथ जोड़कर एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और एक चीज और जानकारी दें आपको, जो खेल कूद वाले बच्चे हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे, उनके लिए अलग से हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई कबड्डी खेलने में अगर बहुत तेज है तो उसी में हम उसको डिग्री देंगे, ग्रेजुएशन, पीजी, उसी में डिग्री देंगे, ताकि वह खेल में भी आगे बढ़े। और उसको हम स्नातक की डिग्री देंगे तो वह फिर IAS, IPS या बाकी कंपटीशन जो उस लायक है उसमें भी बैठ सके। तो हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें खेल कूद को प्रमोशन मिलेगा, और खेलने कूदने वाला, कबड्डी खेलने वाला हो, क्रिकेट खेलने वाला हो, या जो भी खिलाड़ी हो, उसी में हम उसको डिग्री देंगे, ग्रेजुएशन या पीजी, PhD जो भी करना हो, तो हम उसी खेल में ही उसको डिग्री देंगे, और उसका उपयोग करके आगे वह बढ़ सकता है, कर सकता है। तो इस तरह से यही सारी चीजें हैं, इसमें मुख्य चीजों की चर्चा हमने की है। बिहार की जनता को ये सारा वचन है, और इस वचन के आधार पे जनता से मेरा आग्रह है, सब लोग मिलकर 5 साल कीजिए। जो काम नीतीश कुमार जी ने 15 साल में नहीं किया, हम 15 महीना में करके लोगों को बताएं। बहुत धन्यवाद। कुशवाहा जी, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी रोजगार सृजन के लिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में जिन चीजों का उत्पादन ज्यादा किसान भाई करते हैं, उन उत्पादों पर आधारित उन इलाकों में उद्योग की स्थापना सरकार भी करेगी, और साथ ही साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको आकर्षित करने के लिए हम नीति बनाएंगे। और उसके लिए हमने कुछ बात इसमें कही है, जमीन उनको उपलब्ध कराने का मामला, या छोटा से छोटा इसको बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, इसके लिए इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम हम बनाएंगे। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको जमीन चाहिए, पानी सुविधा चाहिए, तो एक जगह आकर आवेदन करेगा, और वहां से सारी चीजों को उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। और फिर उसमें जो जिन चीजों का उत्पादन करेंगे, उद्योग की स्थापना के बाद उत्पादन, उन चीजों के लिए हम सरकार जो अपने विभाग में किसी भी चीज का उपयोग करती है, मान लिया कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग सरकार के विभाग में, पर्दा बनाने के लिए कपड़ा का उपयोग, तो इन चीजों की खरीदी उन्हीं उद्योगों से, जो उद्योग बिहार में होंगे, उन्हीं उद्योगों से खरीदकर राज्य सरकार का कोई भी विभाग बाध्य होगा कि उन्हीं से उन्हीं चीजों का उपभोग करे, ऐसा हम नियम बनाएंगे। तो इस तरह से कमाई के लिए रोजगार सृजन और किसानों की आमदनी को बढ़ाना, दोनों इसमें साथ साथ है। और कुछ चीज जो MSP के दायरे से बाहर है, भारत सरकार से बार-बार प्रयास के बाद भी भारतीय सरकार नहीं खरीदती है, उसके लिए स्पेशल उसी की तरह बिहार सरकार अलग से उन उत्पादों के लिए जो भारत सरकार नहीं खरीदती है, अलग से हम MSP का निर्धारण करेंगे, और बिहार सरकार अपने खर्चे से उसको खरीदने का काम करेगी। तो यह सब उसके लिए है। बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे वचन पत्र, इसके माध्यम से बिहार के लोगों को वचन दे रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई,
सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, यह सब हम सुनिश्चित करेंगे। प्राथमिकता के आधार पे हमने पहले ही बार बार कहा है कि शिक्षा के बिना किसी का विकास हो ही नहीं सकता, चाहे अमीर घर के लोग हो या गरीब घर के लोग। उनके बाल बच्चों का विकास जिनका भी हुआ है, हो रहा है, या जिनका नहीं हुआ आगे होना है, सबके लिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। एक ऐसी सीढ़ी है शिक्षा, जिस सीढ़ी पर चढ़कर किसी भी घर का बच्चा विकास के शिखर पर चढ़ता है, पहुंचता है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत संकट नहीं है कि उनकी जेब में पैसा है, जहाँ शिक्षा बिकती है वहां से खरीदकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन गरीब परिवार का, दलित, महादलित, पिछड़ा, पिछड़ा या अगली जाति के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए तो वही एक सहारा है शिक्षा का। सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, जहां आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक गांव के गरीब लोगों का जो सपना है कि उनका बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, बड़ा इंसान बने, उद्योगपति बने, उनका सपना नहीं पूरा होगा। वो शिक्षा में बैठे और उसमें जो पास करे, कंप्लीट करे तो जज बन पाए। वैसी व्यवस्था भारत सरकार को करनी है। भारत सरकार अभी तक नहीं कर रही है। हम सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र होगा विधानसभा का, उस सत्र से इस आशय का मजबूत प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को हम भेजेंगे, ताकि इस पर भारत सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले। तो मुख्य रूप से हमारा यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई। और इन्हीं मुद्दों पर हम बिहार की जनता को वचन देते हैं कि आपने सबको दिया, 15 साल उनको दिया, 15 साल उनको दिया, तो सिर्फ 5 साल आप दीजिए। इन तमाम बच्चों को पूरा करने का काम हम करेंगे। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण वचन है, जिसमें पटना का नाम हम पाटलिपुत्र करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र करेंगे। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा पटना के चौराहे में हम लगाएंगे और एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसका नाम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध के नाम के साथ जोड़कर एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और एक चीज और जानकारी दें आपको, जो खेल कूद वाले बच्चे हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे, उनके लिए अलग से हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई कबड्डी खेलने में अगर बहुत तेज है तो उसी में हम उसको डिग्री देंगे, ग्रेजुएशन, पीजी, उसी में डिग्री देंगे, ताकि वह खेल में भी आगे बढ़े। और उसको हम स्नातक की डिग्री देंगे तो वह फिर IAS, IPS या बाकी कंपटीशन जो उस लायक है उसमें भी बैठ सके। तो हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसमें खेल को प्रमोशन मिलेगा और खेलने कूदने वाला, कबड्डी खेलने वाला हो, क्रिकेट खेलने वाला हो या जो भी खिलाड़ी हो, उसी में हम उसको डिग्री देंगे, ग्रेजुएशन या पीजी, PhD जो भी करना हो, तो हम उसी खेल में ही उसको डिग्री देंगे और उसका उपयोग करके आगे वह बढ़ सकता है, कर सकता है। तो इस तरह से यही सारी चीजें हैं, इसमें मुख्य चीजों की चर्चा हमने की है। बिहार की जनता को यही सारा वचन है और इस वचन के आधार पर जनता से मेरा आग्रह है, सब लोग मिलकर 5 साल कीजिए। जो काम नीतीश कुमार जी ने 15 साल में नहीं किया, हम 15 महीना में करके लोगों को बताएं। बहुत धन्यवाद। जब देश की सुरक्षा की बात हो, तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।